संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। यात्रा के ऐलान के साथ सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के उन बयानों का भी जवाब दिया जो उन्होंने मानेसर के मामले में दिए। उन्होंने बगावत करने वाले विधायकों को भी पाक साफ करार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जो विधायक मेरे साथ दिल्ली गए थे वो बरसों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। उन पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं, इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। यही नहीं, वसुंधरा राजे की तारीफ करने के मामले में सचिन पायलट ने कहा कि इससे साबित होता है कि सीएम गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा राजे का नाम लेना विरोधाभास पैदा करता है। पायलट ने सीएम गहलोत को ऐसे समय में घेरा जब राहुल गांधी खुद राजस्थान में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम पायलट के बयान का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत का ये कहना कि उनकी सरकार वसुंधरा के दम पर चल रही है वो गलत है। उनकी नेता सोनिया गांधी हैं, न कि वसुंधरा राजे। ये तो स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत जी की नेता सोनिया जी नहीं है और वसुंधरा राजे हैं। परसों उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि उनकी नेता सोनिया जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसमें तो कोई सवाल की और संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। इधर भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को ढाल बनाने की कोशिश कर रही है। आपसी लड़ाई के अंदर इनको खुद के नेताओं से लड़ा नहीं जाता और बीजेपी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनुचित है। पहले भी मानेसर जाके बैठे थे, ये अपने स्वार्थों की वजह से जाके बैठे थे, इनके आप अंदरूनी झगड़ों की वजह से जाके बैठे थे। उस प्रेशर के अंदर इनके कई मंत्री बन चुके हैं, कई विधायकों को अच्छी तवज्जो मिलना शुरू हो चुकी है और अब उसी तरीके से बीजेपी को ढाल बना के फिर लड़ाई लड़ने की कोशिश करें। लेकिन राजस्थान की जनता सब जानती है किसने कितना काम किया है और कौन जनता के हित में खड़ा रहता है, वो अच्छी तरीके से जानती है। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बोले कि सीएम को आशंका है कि वसुंधरा राजे अगर चेहरा बनकर आ गई तो उनकी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। वहीं पायलट को लगता है कि वसुंधरा राजे आ गई तो उनका कोई भविष्य नहीं रह जाएगा, इसलिए वो गहलोत की आड़ में वसुंधरा राजे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये एक सोची समझी चाल है और मैं समझता हूं इसके पीछे एक भय है दोनों नेताओं के मन में कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में अगर राजस्थान में बीजेपी का चुनाव होता है तो इनके लिए सपना एक कपोल कल्पना, सत्ता एक कपोल कल्पना जैसी हो जाएगी। मैं इस दोनों बयानों को खारिज करता हूं। अब उनके दिमाग में यह है कि वसुंधरा जी अशोक गहलोत की भी नेता है तो उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं। वसुंधरा जी हमारी बीजेपी के रीति नीति सिद्धांत के आधार पर हमारी नेता है। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन टिकाऊ और कौन बिकाऊ, बहस इसी बात को लेकर हो रही है। जनता की अदालत में नेता अपने आप को पाक साफ करार देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता टकटकी लगाकर नेताओं के बयानों का आकलन कर रही है और वही फैसला करेगी चुनाव में कि आखिर कौन सच्चा था और कौन झूठा। नेताओं के बोलने से भला माहौल बन सकता है, जनता का वोट नहीं मिल सकता। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। उधर सचिन पायलट के मामले में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। अर्चना शर्मा ने पायलट की पीसी मामले में कहा कि सचिन पायलट का बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पायलट के बयान पर चुटकी लेते हुए शर्मा ने कहा कि ये विचित्र सी बात है, सचिन पायलट के बयान से कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहमत नहीं होंगे। क्या और किस संदर्भ में कहा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता
सोनिया गांधी जी में असीम आस्था रखता है। और ये तो मुझे लगता है कि विचित्र सी बात है कि कोई दूसरी पार्टी का नेता हमारा नेता कैसे हो। तो मेरा ये मानना है कि ये बयान हो सकता है उनका, लेकिन इससे कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहमत नहीं हो सकता। तो सचिन पायलट के बयान को लेकर अब बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने भी तंज कसा। विधायक लाहोटी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, ये लड़ाई चाचा भतीजे की है, ये दोनों नेता केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। अशोक गहलोत के बयान को लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी का गुणगान करना समझ से परे है। अशोक गहलोत दोनों अपनी पार्टी के कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इससे आम जनता का और दूसरे दलों का कोई लेना देना नहीं है। कभी चाचा जी जैसलमेर जाते हैं, भतीजे दिल्ली जाते हैं, आगे जाते जाते पाकिस्तान में नहीं चले जाए जैसलमेर से आगे, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहीं राजस्थान में सीएम का महंगाई राहत कैंप तेजी से विस्तार कर रहा है। वहीं सीएम गहलोत भी लगातार राहत कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं। आज सीएम गहलोत ने उदयपुर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने भीलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से भी बातचीत की। वहीं भीलवाड़ा के कोटड़ी में कैंप का अवलोकन करते समय सीएम ने दिव्यांग के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और उससे बातचीत भी की। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने उदयपुर में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने राजस्थान में सरकार के रिपीट होने का बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट हो रही है। सुनिए। इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है। और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ भले ही। उधर देश में चल रही कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविर में लगातार भीड़ उमड़ रही है। राहत कैंपों में लगातार लोग पहुंचकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खासे उत्साहित हैं। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत खुद कैंपों में पहुंचकर एक लाभार्थी से मिल रहे हैं और गारंटी कार्ड वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। राज्य में राहत शिविरों से बने उत्साह के माहौल के बीच आज सीएम गहलोत ने 3 करोड़वा गारंटी कार्ड उदयपुर की नफीसा बानो को बांटा। देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई का सामना करने के लिए गहलोत सरकार ने महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत 24 अप्रैल से की। महंगाई राहत शिविरों में सरकार 10 योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम करवाया जा रहा है। राजस्थान के हर गली मोहल्ले में लगाए जा रहे इन शिविरों में उमड़ रही भीड़ में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। साथ ही शिविरों में आ रहे लोगों को